भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला स्थली मथुरा एक बार फिर चर्चा में है। इस बार विवाद का केंद्र बना है मथुरा के एक बड़े भूभाग लगभग 785 एकड़ पर स्थित बकरी अनुसंधान केंद्र, जिसे लेकर सनातन आस्था में जुड़े अनेक लोगों ने विरोध का स्वर मुखर किया है। बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार ने मथुरा के गुरुधाम चौराहे पर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की है। उनका कहना है कि मथुरा की पवित्र भूमि, जो कि भगवान गोविंद गोपाल की चरभूमि रही है, वहां बकरी पालन और अनुसंधान जैसे कार्य सनातन सिद्धांतों के प्रतिकूल है। प्रोफेसर सुनील कुमार के अनुसार सनातन धर्म में गौ को मां का दर्जा दिया गया है और मथुरा की धरती भगवान श्री कृष्ण की गौ लीलाओं से भरपूर है। ऐसे में इस पवित्र भूमि पर बकरी जैसे प्राणी का पालन और उसके वैज्ञानिक प्रयोग से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से आपत्तिजनक है, बल्कि इससे आस्थावानों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचती है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। डॉक्टर सुनील कुमार मेरा नाम है। मैं कम्युनिटी मेडिसिन विभाग IMS BHU में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। सर, आज किस प्रकार के आवर्ती अनशन पर आप बैठे हुए, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि ये मथुरा जो गोविंद गोपाल की धरती है, ये सर्वविदित है, सारे सनातनी जानते हैं कि जहाँ गौ के चरण पड़ते हैं वहाँ शुभता आती है, और वो भी जहाँ कृष्ण के साथ गौ की लीलाएं हैं वहाँ का कहना ही क्या। पर पिछले कुछ दशकों से वहाँ पे जहाँ गोविंद गोपाल की धरती है वहाँ बकरी अनुसंधान केंद्र है करीब 785 एकड़ में, जो कि बहुत बड़ा भूभाग है। शास्त्र कहता है, नारद पुराण में आप 101 पेज पे देखेंगे, कहता है कि जहाँ बिल्ली बकरी के पैर पड़ते हैं वहाँ से शुभता का हरण हो जाता है। मैं उसकी प्रति भी दूंगा आपको। तो एक तरफ शुभता आती है, दूसरे से शुभता का हरण होता है। तो ये तो उसी तरह खेल हुआ कि एक पाइप से टंकी में पानी आ रही है, दूसरे पाइप से टंकी से पानी निकल जा रही है। तो आध्यात्मिक ऊर्जा का ये महाक्षय है, क्षय है। ये क्षय कैसे बंद हो, ये बर्बादी कैसे बंद हो आध्यात्मिक ऊर्जा का, इसी के लिए हमने ये अनशन किया है। एक तरफ बकरी अनुसंधान केंद्र बंद होने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार जो है इसके लिए पैसा दे रही है बकरी पालन के लिए। बकरी कलयुग में अधर्म का 3 भाग है, इसलिए, और धर्म का 1, 3:1। तो ये क्या करता है, जिसकी इच्छा होती है, जिसकी मति कमजोर होती है उसकी मति उलट देता है। ये उसी तरह इम्यूनिटी है कोरोना में कि जिसको पाता है उसी को बीमार कर देता है। ये लोगों की बीमार मति का द्योतक है। बकरी को अलक्ष्मी कहा गया है। एक द्वापर में कहानी है, राधा रानी के पिताजी वृषभान जी अलक्ष्मी से प्रभावित हो गए थे। तो उनकी कहानी पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। अभी आ रहा है दुर्गा पूजा का मौसम आ रहा है, इसमें उसको रक्त बीज कहा गया है कि उसके वृद्धि की, जितना उसका रक्त बहेगा उसकी उतनी वृद्धि होगी। तो ये हिंसा प्रतिहिंसा का दौर बंद हुई। इसको सीमित कैसे होगा, इसका प्रजनन, इसका विचरण बंद कर दें, तभी इसका नियंत्रित इसको किया जा सकता है। और इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से प्रजनन और इसकी वृद्धि की व्यवस्था की गई है। ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा ये चलाया जा रहा है, जो कि कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये बंद होना चाहिए, ये सनातनी की डिमांड है, क्योंकि ये सारी आध्यात्मिक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में क्या होता है, दुनिया के में चारों तरफ मार काट है, प्रकृति बिल्कुल विपरीत है। हिंदुस्तान में भी इस चीज़ को लोग समझ ही नहीं रहे, इसे रिलेट नहीं कर रहे हैं, कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। क्या मांग ये दुखद बात। यथाशीघ्र ये बकरी अनुसंधान केंद्र बंद हो, ताकि जनता में संदेश जाए कि बकरी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। दुर्योधन का धन अच्छा धन नहीं है, उस तरह बकरी का धन भी अच्छा धन नहीं है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हो तो अगला कदम क्या होगा? हमारा तो कहा आवर्ती है, मतलब रेकरिंग होगा। प्रत्येक रविवार को हमारी छुट्टी होती है, ये मैं संडे सर्विस मेरा चालू रहेगा। प्रत्येक रविवार को मेरा अनशन रहेगा विभिन्न स्थानों पे, जब तक कि या तो जनता इतनी सजग हो जाए कि अपने आप वो बकरी पालन बंद कर दे, या सरकार को समझ में आए वो बकरी पालन केंद्र बंद।